हमारे साथ सीसो पंचायत के सीसो पश्चिमी पंचायत के मुखिया उपस्थित हैं। बात करेंगे क्योंकि यहाँ के ही मखनाही विद्यालय जो शिक्षा विभाग की भूमि को लेकर हम लोग लगातार जो है आप स्टोरी देख रहे हैं, जो कि किस तरह से ज़मीन का और बिहार सरकार की ज़मीन का खरीद बेच हुआ। और इनका एक और आरोप था यहाँ के सीसो के जो पश्चिमी के मुखिया हैं उनका, जो कि एनओसी नहीं लिया गया। जबकि कोई भी प्रोजेक्ट रियल एस्टेट की कंपनी आती है तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए वहाँ पर एनओसी, वहाँ के पंचायत, वहाँ के नगर, वहाँ के इकाई को लेकर एनओसी वहाँ से लेती है, लेकिन एनओसी नहीं लिया गया। और उसके बाद वहाँ पे जो है रेरा से अप्रूवल, और फिर बाद में आनंद फनन में सारी ज़मीन जो है खरीद बेच, सरकारी ज़मीन की भी खरीद बेच, और फिर बहुत सारे व्यवस्था को लेकर जो है लचरता और भ्रष्टाचार देखा गया। सीईओ के द्वारा भी काफ़ी सारे जो है यहाँ पे देखा गया। उसको लेकर हमारे साथ मुखिया जी उपस्थित हैं सीसो के। आपका स्वागत है। क्या कहेंगे ये पूरे प्रोजेक्ट को लेकर? हम लोग लगातार कवरेज स्टोरी तो चला ही रहे हैं इसको लेकर। कई ज़मीन को लेकर हम लोगों ने भी पेपर निकाला है जिसमें दिख रहा है जी कि आपके जो मखनाई विद्यालय हैं, माध्यमिक विद्यालय, उनकी कई ज़मीन का जो है खरीद फेंक हो चुका है। रजिस्ट्री भी उस कंपनी इंपीरियल पार्क ट्राईकलर प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हो गया, जिसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर किशोर झा हैं, जिनके नाम से रजिस्ट्री भी हो चुका है। क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कहा कि हमने भी पेपर निकाला है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आप लोगों ने भी पेपर निकाला है, इससे पता भी चल गया कि कहीं ना कहीं गैर मजरूआ ज़मीन या बिहार सरकार की ज़मीन उन्होंने परचेजिंग किया है, जिसका जवाब उनको देना है। जैसे गलत किए हैं तो उनको देना। और अभी की जो स्थिति है वो तो आप साइट पर जाके देख रहे होंगे। हमने एनओसी नहीं दिया उनको, इसी वजह से हमने उनको कहा कि आप टाउनशिप का व्यवस्था कर लीजिए, उसमें टाउनशिप बैठा लिए, एनओसी दीजिए, मेरे पंचायत की तरक्की की बात है, और कहीं कोई मामला नहीं है। वो हमसे सबको अपना धमकी देते हैं कि नहीं देगा एनओसी, केस कर देंगे, फंसा देंगे, बस यही उल्टा पुल्टा ही सबको बढ़ा के धमकी देते रहते। तो हम लोग धमकी उनके से डरने वाले आदमी नहीं है। अपने पंचायत के जनता के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। वो अपना भूल रहे हैं, और तरीके से आवे, सिस्टम से आवे, और हमसे एनओसी ले जाए। सिस्टम से आवे, हमसे एनओसी ले जाए, क्यों नहीं देंगे हम? तो सिस्टम से नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से बाहर अपना व्यवस्था कर करके सबको अपना जैसे होता है व्यवस्था कर करके अपना काम चला रहे हैं। तो व्यवस्था जो है वो व्यवस्था से आवे, हमसे एनओसी ले जाए। अभी की जो स्थिति है, हमने कहाँ गलती किया, हमने क्यों नहीं एनओसी दिया? अब जाके आप देख लीजिए कि पूरा टाउनशिप उनका डूबा हुआ है। रोड के इतना लेवल पानी है, पूरा टाउनशिप डूबा हुआ। तो उसमें जो आदमी ज़मीन लिया है वो घर कैसे बनाएगा? वो घर कैसे बनाएगा? उसका तो घर डूब जाएगा। उसको तो 3 मंजिला मकान बनाना होगा, तब जाके ऊपर में रहेगा। तो गरीब उतना तो नहीं बना सकता, बहुत मुश्किल है। तो यही मुद्दा तो हमने उठाया था। नदी किनारे टाउनशिप है आपका, उस पर वो प्रोटेक्शन वाल दीजिए। प्रोटेक्शन वाल देने के बाद उसको मिट्टीकरण रोड के लेवल में करवाइए। उसके बाद टाउनशिप कीजिए, अच्छी चीज़ है। आप बिजली का पोल लगवाएं, पूरा पोल पानी में डूबा हुआ है, कैसे बिजली आएगा उसमें? तो यही सब व्यवस्था है, व्यवस्था से आवे, सिस्टम को सुधारें। और जो इधर उधर की ज़मीन अगर वो लिए हैं तो इसका जवाब वो खुद देंगे। और स्कूल के एचएम भी बहुत सारा पेपर लिखित भी दिए हैं मखनाई स्कूल के कि हाँ ऐसी ज़मीन परचेजिंग उन्होंने किया है। तो जो गलत किए का जवाब वो देंगे, और सब अपना सुधार है। हम व्यवस्था से आवे, मैं एनओसी दूंगा, लेकिन व्यवस्था से बाहर है, इसलिए हमने एनओसी नहीं दिया। क्या लग रहा है, एनओसी नहीं दिया फिर भी रेरा का अप्रूवल हो गया? क्या कहेंगे? रेरा से कभी संपर्क हुई आपकी? जी, हम रेरा ऑफिस गए थे। हम अफजल मन्ना सर से भी मिले थे, उनसे भी बात किए थे, लेकिन उस ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं, वहाँ तक उस बात को नहीं पहुँचने दिए। और अपने हिसाब से वो लोग जैसे जो होता है व्यवस्था करके इन लोगों रेरा से इन लोगों को लाइसेंस मिल गया। अब कैसे हुआ उतना दूर वही लोग समझेंगे कैसे किए, लेकिन हमने एनओसी नहीं दिया। हम पे बहुत सारा आरोप भी लोग लगाया कि ऐसे वैसे पैसा के लिए फलाना ठिकाना, लेकिन हमको कोई पैसा कमाने की लालच नहीं है। ऊपर वाले का दिया हुआ बहुत पैसा है मेरे पास, जो ही है बहुत है, और उसने ही हमको सब्र है, और हमको पैसे की लालच नहीं है। पैसा कमाना होता तो बहुत कमा लेते पंचायत में, लेकिन आप पूरा पंचायत घूम लीजिए, एक भी जनता नहीं कहेगा कि किसी चीज़ में मेरा मुखिया घूस लिया हो, चाहे आवास हो, शौचालय हो, या जो भी चीज़ हो, एडमिशन, पेंशन, वृद्धा कम्युनिटी, बाढ़ पानी, कुछ भी हो। तो आप घूम लीजिए, पूरे पंचायत में बता देगा कि मेरा मुखिया चोर नहीं है, मेहमान नहीं है, और किसी से 1 रुपया नहीं लेते। तो पैसा कमाना होता तो हम पंचायत से करोड़ों कमा लेते, लेकिन हम गंदा पैसा नहीं छूते हैं, इसलिए हमने वो सब चीज़ नहीं छुआ। नहीं ऐसी कोई बात है, हम हक पर हैं, जायज़ पे हैं। और आज जब मैं जायज़ पे नहीं होता तो ये लड़ाई आप लोग पर्टिकुलर अपना बना लिया।
एक हक की लड़ाई के लिए एक मीडिया कर्मी अपना लड़ाई बना ले, ये बहुत बड़ी बात है ना। ऐसे ऐसे मीडिया कर्मी लोग तो बहुत कम नजर आते हैं। जैसे आप लोग अपना लड़ाई बना के किसी एक पंचायत के लिए, किसी एक गरीब के लिए, जो उसमें कोई ज़मीन बहुत बड़ा आदमी सब नहीं लिया है, उसमें ज़मीन गरीब सब लिया है, जो किसी तरीके से पैसा बचा के काट के एक छोटा सा ज़मीन हो गया, उसमें घर बना लेंगे। गाँव में ज़मीन है उतना में नहीं हो रहा है, शहर में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पर रह लेंगे। वैसे लोग वैसे लोग वहाँ पर ज़मीन लिए हैं, तो उनके लिए आप आवाज़ बन के उठाए हैं। सिटीजन आवाज़ के मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और उन लोगों का आपको दुआ लगेगा सिटीजन आवाज़ को और सारे मीडिया कर्मी आपके जो भी सहयोगी हैं आपको, क्योंकि आप बहुत बड़ा काम किया है, जो जायज़ है, हक आवाज़ उठाया है, और हमको उम्मीद है कि आप हक पर बने रहिएगा। चलिए, एक चीज़ तो आप बता रहे हैं सिटीजन आवाज़, उसको लेकर आपको धन्यवाद। लेकिन दूसरी तरफ आप लोग लड़ाई लड़ रहे थे 17-18 में, हमने देखा जी कि वहाँ जो तत्कालीन सीओ थे आपके सदर के, जो वो समय में तत्कालीन सीओ थे, जिन्होंने रिपोर्ट दिया था जी कि उसके जो गेट है वो गेट भी बिहार सरकार की भूमि पे था। उन्होंने खाता खेसरा नंबर तक मेंशन करके जो लीगल यहाँ पे सिविल कोर्ट में उन्होंने न्यायालय में जो है इस मामले को लेकर क्या लग रहा है जी कि उसके बाद जो है उनका ट्रांसफ़र हो जाना, फिर यहाँ जिला प्रशासन में लिपापोती होना, अली अशरफ फातमी केंद्रीय मंत्री बड़ा चेहरा होने के बावजूद भी जो आप बता रहे हैं कि पानी लगभग वहाँ जिस तरह से आप बता ही रहे हैं 4 महीना पानी रहता है, 15 फीट 20 फीट। सिटीजन आवाज़ कार्यालय को भी कई फ़ोन आ रहा है, वहाँ के जो कस्टमर जो वहाँ बुक किए हैं उनकी दाखिल खारिज नहीं हो रही है। कई ज़मीन का दाखिल खारिज हुआ, उसका रिजेक्ट हो जाना, फिर उस रिजेक्ट का जो रीज़न है वो बता देना जो कि एक सरकारी ज़मीन है, इसके कारण ये रिजेक्ट हो जाना। क्या लग रहा है इतने बड़े नाम होने के बाद, आप लोग आंदोलन करने के बाद, जिला परिषद के द्वारा आंदोलन करने के बाद भी 17 के बाद भी आज 21 चल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं, कोई FIR दर्ज नहीं, क्या कहेंगे? देखिए, इस मुद्दा को माननीय जिला परिषद गीता देवी ने भी उठाया और पूर्व विधायक क्यूटी भी उठाए, और एक वर्तमान के जिला परिषद सदस्य शमीम साहब थे, उन्होंने भी उठाया। बहुत सारे लोग इस मुद्दा को उठाए हैं, और कहीं ना कहीं लिपापोती की बात आती है। अब इसको कहने की ज़रूरत नहीं है, सुनने वाले लोग भी समझदार हैं और आप लोग भी समझ रहे हैं। सार्वजनिक ढंग से क्या कहा जाए, कहीं ना कहीं लिपापोती की बात आती है, और कहीं ना कहीं बहुत सारा चीज़ लिपापोती हुआ है, जिस कारण उन्होंने बढ़ चढ़ के अपना काम किया और सही ढंग से अभी तक काम नहीं किया। मेरा कहना है कि वो लोग सही ढंग से आवे, टाउनशिप बटावे, मेरा हम वेलकम करते हैं, लेकिन सिस्टम से आवे, सिस्टम से बाहर आएंगे कामयाब नहीं हो पाएंगे। चलिए, अंत में जो ठगी, एक तरफ हम लोग ज़मीन खरीद फरोख्त को लेकर तो बात कर ही रहे हैं, दूसरी तरफ ये आपसे जानना चाहेंगे जी कि वहाँ जो स्थिति बनी है, सुलिस गेट भी है, वहाँ पे हाईवे के बड़े बड़े पुल भी हैं, वहाँ पे क्या लग रहा है आपको? जो ज़मीन बेचा जा रहा है टाउनशिप सपनों का घर बनाने को लेकर, प्लॉट देने को लेकर, आज जो स्थिति है वहाँ पे, आप यहाँ स्थानीय प्रतिनिधि हैं, क्या लग रहा है? जो बाढ़ का स्थिति वहाँ रहता है, क्योंकि नदी अधवारा समूह नदी है वहाँ बगल में ही प्रोजेक्ट, क्या लग रहा है ये पूरी तरीके से 420 फ्रॉड ठगी का मामला? देखिए, हम जो आपको बता रहे हैं, एक उसी के आसपास में एक कॉलोनी है, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, याद नहीं आ रहा क्या कॉलोनी का नाम है, उसी के आसपास में एक कॉलोनी है। एक सूखे के हालात में गांव के लोग सब आके उसको कॉलोनी बसा लिए, लोग घर गए। अभी आप जाके देखिए कि उस कॉलोनी में पूरा मकान बना हुआ है, लेकिन एक भी आदमी उस कॉलोनी में नहीं है, क्योंकि उसमें पानी भरा हुआ है। जितना मकान है उस मकान के अंदर पानी घुसा हुआ है, पूरा छत तक। तो आदमी कहाँ से रहेगा? जब उसमें भी मकान बनेगा तो वैसे ही छत तक पानी रहेगा, तो आदमी कहाँ से रहेगा? कॉलोनी बना, टाउनशिप बना, तो ऐसे स्थिति में टाउनशिप बनेगा तो बेकार है, हमको नहीं लगता कामयाब हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सीसो पश्चिमी पंचायत के मुखिया थे जो बता रहे थे, और सिटीजन आवाज़ अखबार के द्वारा डिजिटल चैनल के माध्यम से हमने लगातार यहाँ के जनहित याचिकाकर्ता गुड्डू बाबा, विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा भी पहुँचे थे, जो पूरे देश में जनहित को लेकर स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन उसके बाद भी सवाल यहाँ के पदाधिकारियों को लेकर, क्योंकि 2017-18 में जो रिपोर्ट है यहाँ के सीओ का ही, उस रिपोर्ट में ही दर्ज है जो कि ये सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण का मामला था। उसके बावजूद भी रजिस्ट्री हुआ, उसके बावजूद भी कई ज़मीनों को लेकर जो है खरीद फरोख्त हुआ, अतिक्रमण हुआ। और ठगी जो है, इसलिए कहना ठगी हो सकता है क्योंकि जिस जगह पे टाउनशिप बनाने की संभावना बहुत ही कम है, वहाँ पे आप टाउनशिप बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मामला जो है वो 420 का भी हो सकता है। तो इसमें सरकार और व्यवस्था को, रेरा को, जिस रेरा को रियल एस्टेट के लिए, रेगुलेटरी रियल एस्टेट को मॉनिटर करने के लिए बनाया गया था, आज वो इस तरह के प्रोजेक्ट को लेकर अगर अप्रूवल रेरा का मिलेगा तो फिर सवाल उठेगा। इस सवाल को लेकर सिटीजन आवाज़ मुहिम चला रहा है लगातार। अब हमारे माध्यम से जुड़े रहे और अपने आसपास साफ सफाई जरूर रखें।